हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम क्लास 7 में स्टार्ट कर देते हैं। क्लास 7 में हमारे सिलेबस में आ जाता है रेशनल नंबर क्या होता है। क्लास 8 में भी इसको पढ़ते हैं रेशनल नंबर क्या होता है, और क्लास 9 के चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम में इसको पढ़ा जाता है। फिलहाल में यहाँ पे हम क्लास 8 के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, इसका बेसिक स्टार्टिंग क्या होती है, कैसे होती है। शुरू करते हैं। रेशनल नंबर कि जो नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, कोई भी नंबर्स जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जाए उसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। कोई भी नंबर इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको हम रेशनल नंबर बोल देंगे। जहां पे पी एंड क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, ये दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0, क्यू की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। जो नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जाए उसको हम इंटीजर्स बोल सकते हैं, और पी और क्यू आर इंटीजर्स, सॉरी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जो लिखा जाए उसको हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं। और पी और क्यू जहाँ पे क्या होनी चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, और क्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। इंटीजर्स क्या होते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा है पिछली क्लासेस में, और क्लास 7 वगैरह आपको पढ़ाया गया। इंटीजर्स क्या होते हैं, ये निगेटिव नंबर्स जितने भी होते हैं, -3, -2, 1, 0, उसके अलावा जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, इंटीजर्स में आते हैं। यानी कि निगेटिव नंबर्स भी और नेचुरल नंबर भी और 0 भी, या होल नंबर और नेगेटिव नंबर्स दोनों क्या होते हैं, इंटीजर्स की कैटेगरी में आते हैं। यानी कि सारे के सारे क्या आते हैं, इंटीजर्स आते हैं। तो इसमें जो निगेटिव वाले होते हैं उनको हम नेगेटिव इंटीजर्स बोल देते हैं, और जो पॉजिटिव वाले होते हैं उनको हम पॉजिटिव इंटीजर बोल देते हैं। और 0 केवल एक इंटीजर होता है, वो ना पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। तो पी अपॉन क्यू क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। जो पी अपॉन क्यू इससे पे लिखा जाए वो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2, तो 2 एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। इसके नीचे हम 3 लिख दें, 3 भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो 2/3 क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। इस तरीके से आप बोल सकते हैं 0/1, तो 0 एक इंटीजर है और 1 एक पॉजिटिव इंटीजर, तो 0/1 में क्या हो गया, रेशनल नंबर। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर। इसी तरीके से सारे के सारे इंटीजर्स को हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं। जैसे कि कोई इंटीजर ने लिया -1, तो ये सब इंटीजर है, या -4 समझ लीजिए एक इंटीजर है, इसके नीचे हम 1 लिख दें तो ये एक रेशनल नंबर बन जाएगा। इसी तरीके से हमने एक नेचुरल नंबर लिया 3, उसके नीचे हमने 1 लिख दिया, तब ये 3 है, तो ये क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। तो जितने भी होल नंबर होते हैं, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, ये और जितने भी इंटीजर्स होते हैं, बहुत सारे के सारे क्या हो जाते हैं, रेशनल नंबर हो जाते हैं। जितने भी होल नंबर, जितने भी इंटीजर्स और नेचुरल नंबर, उन सबको हम क्या बोल देते हैं, रेशनल नंबर बोल देते हैं। लेकिन सारे के सारे रेशनल नंबर ना इंटीजर्स नहीं होते, क्योंकि इंटीजर्स के अंदर होल नंबर भी आते हैं और नेचुरल नंबर भी आते हैं। यानी कि इसमें बोल सकते हैं कि सारे के सारे इंटीजर क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे, लेकिन सभी रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होंगे। तो जो नंबर पी अपॉन क्यू किससे पे लिखा जाए, जहां पे पी और क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, और क्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, उस नंबर को हम बोल सकते हैं रेशनल नंबर। वो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। आगे इसमें एक छोटा टॉपिक आता है कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होते हैं। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होते हैं, और एडिटिव इनवर्स क्या होते हैं। ये टॉपिक भी इसी चैप्टर में आता है कि एडिटिव इनवर्स क्या होते हैं और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होते हैं। इसके लिए पहले पढ़ते हैं मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है। तो ऐसा नंबर जिसमें किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करें तो लौट के वही नंबर आता है, तो वो नंबर जो होता है 1 होता है। पर आप किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई कीजिए, लौट के वही नंबर आएगा। 1 में चाहे माइनस की मल्टीप्लाई कीजिए तब भी लौट के वही नंबर आएगा। तो इसका मतलब 1 क्या हो गया, 1 जो हो जाएगा मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगा। इसको हम बोल देंगे मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। इसी तरीके से एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि कोई भी ऐसा नंबर जिसमें कोई भी नंबर ऐड किया जाए, लौट के वही नंबर आए, तो वो नंबर क्या हो जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी। यानी कि जैसे 0 में आप कोई भी नंबर प्लस कीजिए, लौट के वही नंबर आता है। कोई भी नंबर इससे माइनस कीजिए, लौट के वही नंबर आएगा। कोई भी मतलब नेगेटिव इंटीजर या पॉजिटिव इंटीजर इसमें ऐड करेंगे तो लौट के हमारा वही नंबर आता है। तो ये क्या हो गया, 0 क्या हो जाएगा, एक एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगा। और इसी के बेस पर हम बनाएंगे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स यानी कि ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई करने के बाद बन आए, ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई करने के बाद अगर बन आता है, वो दो नंबर एक दूसरे के लिए मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स रहेंगे। जैसे पहला नंबर हमने लिया 2/3, जो कि एक रेशनल नंबर है, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई की जाए कि हमारा आंसर 1 आ जाए। तो इसमें हम अगर 3/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 1। तो ऐसे नंबर जिनकी आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद 1 आता है, जिनकी आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद 1 आता है, तो वो नंबर एक दूसरे के लिए क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो जाएंगे। इसी तरीके से पढ़ेंगे एडिटिव इनवर्स। तो सेम आइडेंटिटी जैसे रहेगा, एडिटिव इनवर्स। तो ऐसे दो नंबर
जिनको ऐड करने के बाद जीरो आ जाए, क्योंकि जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है। ऐसे यहाँ पे 1 जो था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी था, तो दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई करने के बाद बनाता हो वो दोनों नंबर एक दूसरे के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएंगे। जैसे कि 2 है, 2 को हम 1/2 से मल्टीप्लाई करते तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा। तो ये क्या होगा, दोनों एक दूसरे के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगी। इस तरीके से था एडिटिव इनवर्स, जहां पे दो नंबर को आपस में ऐड करने के बाद जीरो आए, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी निकल के आ जाए। तो जैसे कि 2 दो नंबर में 2 में क्या ऐड किया जाए कि आंसर हमारा 0 बन जाए। तो 2 में अगर हम -2 को ऐड कर दें, 2 में हम -2 को ऐड कर देते हैं तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 0। तो इसका मतलब 2 और -2 दोनों एक दूसरे के लिए क्या हो गए, एडिटिव इनवर्स हो गए। एक बार रिवाइज करते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर जो भी नंबर P/Q के शेप में लिखा जाए, P/Q की फॉर्म में लिखा जाए, वो नंबर क्या हो जाएगा रेशनल नंबर, जहां पे P और Q इंटीजर्स और Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से आगे इसी जो कंसेप्ट मतलब इसी चैप्टर में आता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पढ़ते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ते हैं, और इसी चैप्टर के अंदर आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स, जो क्लास 8 में चैप्टर नंबर फर्स्ट है रेशनल नंबर का, उसी के अंदर ये टॉपिक आ जाते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि ऐसा नंबर जिसमें किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई की जाए नोट के वही नंबर आ जाए, यानी कि 1। तो 1 क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गया। इसी तरीके से एडिटिव आइडेंटिटी, तो ऐसा नंबर जिसमें कोई भी नंबर ऐड किया जाए तो नोट के वही नंबर आ जाए, यानी कि 0। तो 0 क्या हो गया, एडिटिव आइडेंटिटी हो गया। उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो जिन दो नंबर की मल्टीप्लाई करने के बाद अगर 1 आता है तो वो दोनों नंबर एक दूसरे के लिए क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो जिनकी मल्टीप्लाई करने के बाद 1 आ जाए, जैसे 3 की मल्टीप्लाई 1/3 से करते हैं तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और आंसर हमारा बचेगा 1। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फिर आता है एडिटिव इनवर्स, तो दो नंबर जिनको ऐड करने के बाद 0 आता हो तो वो दोनों एक दूसरे के लिए क्या हो जाएंगे, एडिटिव इनवर्स। जैसे हमारे पास 3 है, हमने इसमें -3 को ऐड कर दिया तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 0। तो 3 और -3 दोनों एक दूसरे के लिए क्या हो जाएंगे, एडिटिव इनवर्स हो जाएंगे। अब हम इसके आगे कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं रेशनल नंबर और इनसे रिलेटेड। आगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स एज मतलब हेल्प के लिए मैंने रिवाइज कर लिया। आगे टॉपिक हमारा रेशनल नंबर चल रहा था जो स्टार्टिंग किया था, उसी के ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। तो पहले क्वेश्चन है फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन -1/2 एंड 1/2, 1/5 एंड 1/2। यानी कि दो क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन दोनों अलग अलग है। दोनों के बीच में हमें पहले क्वेश्चन में 2 पार्ट दिए, 2 नंबर दिए हुए, दूसरे क्वेश्चन में 2 नंबर दिए हुए, और दोनों ही रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर बताना है। दोनों जो रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में लाइक करता हो। तो किसी भी रेशनल नंबर के बीच में, किसी भी 2 रेशनल नंबर के बीच में जो कोई से भी 2 रेशनल नंबर आपको दिए जाएंगे, जैसे सपोज A और B है, तो इनके बीच में इनफाइनाइटली नंबर ऑफ रेशनल नंबर होगा, इनफाइनाइटली नंबर ऑफ रेशनल नंबर, यानी कि नंबर जो रेशनल नंबर की संख्या होगी वो इनफाइनाइट नहीं होगी, अनंत होगी, उसकी कोई काउंटिंग नहीं होगी। 2 नंबर के बीच में हम इनफाइनाइटली रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, और उसको फाइंड करने के अलग अलग तरीके हम यहाँ पे सिंपल तरीके से करेंगे। जो छोटा तरीका हमारा यूज किया जाएगा, पहला तरीका हमसे पूछा गया है कि रेशनल नंबर बताना, केवल एक रेशनल नंबर। अगर किसी 2 रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर हमसे मालूम किया जाए तो उसमें इस मेथड को हम तब अप्लाई करेंगे, और एक से ज्यादा हमसे मालूम किया जाएंगे तो हम दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे। तो पहले हम केवल एक नंबर के लिए पूछते हैं। हमसे पूछा गया कि एक नंबर बताइए, 1 रेशनल नंबर बिटवीन -1 एंड 1/2। हमें इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर बताना है। तो एक रेशनल नंबर के पता करने के लिए हम इस मेथड को अप्लाई करेंगे। ये सिंपल मेथड है और ये जब भी अप्लाई करना है जब हमें एक नंबर निकालना हो। एक नंबर से ज्यादा अगर फाइंड करना है तो मेथड तब भी अप्लाई हो जाएगा, लेकिन फिर क्वेश्चन लेंथी हो रहा है, तो इसलिए हम शॉर्ट में करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले छोटा मेथड यूज करेंगे जिसके केवल एक नंबर निकालने वाला। तो अगर हमें किसी 2 रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड करना है तो सबसे पहले हम उन दोनों रेशनल नंबर को आपस में ऐड कर देंगे। उन दोनों रेशनल नंबर को हम ऊपर से ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद जो आएगा उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे -1/2 और 1/2 ऐड करेंगे तो दोनों सेम है, अपोजिट साइन किया तो दोनों ऐड होने में 0 बचेगा, 0.2 और 16 इसका आ जाएगा 0। तो यानी कि 0 एक रेशनल नंबर हो गया जो इन दोनों के बीच में लाई करेगा, यानी कि इन दोनों के बीच में निकल के आ जाएगा। इसको 0 को हम 0.2 एक रेशनल नंबर है, या 0 भी बोल सकते हैं। तो 0 एक रेशनल नंबर होता है कि 0 क्या है, एक इंटीजर है, और सारे के सारे इंटीजर जो होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। तो यानी कि 0 क्या हो गया, इन दोनों के बीच में लाई करेगा। फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन -1/2 एंड 1/2। हमें एक ही रेशनल नंबर निकालना होता था, और एक ही के लिए हम इस मेथड को यूज करेंगे, और सोल्व करने का हमारा आंसर ये आ जाएगा। सेम ऐसी यहाँ पर भी हमें एक ही बताना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 1/5 प्लस 1/2, दोनों को ऐड करेंगे, जो आएगा उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। इसको एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो ये आएगा 2 + 5/10/2, ये आ जाएगा 7/10, और मल्टीप्लाई में यहाँ पे 2 हमारे से साथ ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये बन जाएगा 7/20। तो इसका आंसर आ जाएगा 7/20। 7/20 एक रेशनल नंबर जो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। एक रेशनल नंबर निकालने के लिए, 2 रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर निकालने के लिए ये सबसे सिंपल मेथड है कि दोनों नंबर को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो।
दोनों नंबर को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, जो आंसर निकल के आएगा, जो रेशनल नंबर निकल के आएगा, वो रेशनल नंबर इन दोनों नंबर के बीच में लाई करेगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे हमें 2 रेशनल नंबर निकालने, 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 1, -1 और 1 के बीच में हमें 2 रेशनल नंबर निकालने। तो मैंने पहले बताया था इस पार्ट में हम 2 रेशनल नंबर निकाले, 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 1। पहले पार्ट में हमें एक रेशनल नंबर निकाला था, तो एक रेशनल नंबर के लिए हम दोनों नंबर को ऐड करते और 2 से डिवाइड कर देते, आंसर निकल जाता। यहाँ पे अगर एक से ज्यादा निकाले तब इस मेथड को यूज करेंगे, फोर्थ का मेथड है। सबसे पहले -1 दिया हुआ, ये हो गया हमारे पास -1 और ये हमारा हो गया 1। इनको दोनों को हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो यहाँ 1 तुरंत नीचे ले लेंगे, तो दोनों ही रेशनल नंबर कन्वर्ट हो गए, -1/1 और ये हो गया हमारा 1/1। दोनों ही रेशनल नंबर बन गए। उसके बाद इसका आगे सोल्व करते हैं। सबसे पहले नीचे का डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तो यहाँ पे ऑलरेडी सेम है क्योंकि ये इंटीजर्स दिए हुए थे, हमने इनको रेशनल नंबर में कन्वर्ट किया। अगर रेशनल नंबर दिए जाएंगे तो उसमें अगर सेम नहीं है तो हम उसको सेम करेंगे बाय एलसीएम, जैसे एलसीएम लेके हम सेम करते हैं। यहाँ पे पहले से सेम है तो कुछ नहीं करना, ये नीचे का नंबर हमारा सेम है। अब जितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं हमें, यहाँ पे 2 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो जितने रेशनल नंबर हमें यहाँ पे फाइंड करने हैं उससे एक नंबर ज्यादा से हम यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों पार्ट में। तो हमें 2 निकालने, तो 2 से एक ज्यादा यानी कि 3 हो गया, तो यहाँ पे 3 से ऊपर मल्टीप्लाई और 3 से नीचे मल्टीप्लाई, सेम यहाँ पे 3 से ऊपर मल्टीप्लाई और 3 से नीचे मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा -3/3, ये बन जाएगा 3/3। अब नीचे का पार्ट दोनों का सेम चल रहा है, तो यहाँ पे -3 और +3 के बीच में हमें 2 नंबर चाहिए, तो हमारा आ जाएगा -2/3, -1/3। इसके अलावा इसके आंसर हो सकते हैं कि 0/3 बन रहा है, 1/2 बन रहा है और 2/3 बन रहा है। तो हमें केवल यहाँ पे 2 बताने, तो हमने 2 यहाँ पे लिख दिए कि -2/3 और -1/3। अगर एक नंबर हमें निकालना है तो हम दोनों नंबर को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। और हमें एक से ज्यादा अगर चाहिए, 2, 3 जितने नंबर चाहिए, तो सबसे पहले काम हमारा ये करना है कि जो नंबर हमें दिए हुए हैं वो रेशनल नंबर हमें फाइंड करना, तो रेशनल नंबर उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। और हमारे पास पहले से अगर रेशनल नंबर है तो उनका हम नीचे वाला डिनोमिनेटर सेम करेंगे, और डिनोमिनेटर को सेम करने के बाद फिर जितने नंबर हमें निकालने होते हैं उससे एक ज्यादा से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों नंबर्स में, और फिर जो फॉर्मूला बन के आएगा उसके अंदर ऑटोमेटिक उसके बीच में जितने हमें चाहिए उतने नंबर हमें इजीली मिल जाएंगे। और इसके आंसर जो हो सकते हैं वो अलग अलग होते हैं, अलग अलग मेथड से इसके आंसर अलग अलग आते हैं। इसलिए दोनों नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली नंबर ऑफ रेशनल नंबर होता है, -1 और +1 के बीच में अनंत रेशनल नंबर निकल के आएंगे। तो इसलिए आंसर इसका ये भी हो सकता है, इसके अलावा कुछ और आंसर भी जाएगा, अलग मेथड से करेंगे आप तो उसका आंसर निकल जाएगा। फिलहाल ये मेथड एक सिंपल मेथड है जिसमें केवल जो नंबर हमें दिए हुए हैं उनको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करें, फिर उनका डिनोमिनेटर सेम कर दें, उसके बाद जितने नंबर हमें निकालने हैं उसके एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करें और ऑटोमेटिक उसके बीच में उतने नंबर अपने आप निकल के हमारे बन जाएंगे। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 0। -1 और 0 के बीच में 3 रेशनल नंबर हमें फाइंड करने। तो सेम, सबसे पहले इनके नीचे का डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तो यहाँ पहले से 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, ऑलरेडी 1 है तो यहाँ 1 लिख लिया। तो उससे हमें 3 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो जितने रेशनल नंबर हमें निकालने हैं उससे एक ज्यादा, उससे एक एक्स्ट्रा से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, उससे एक ज्यादा से एक एक्स्ट्रा से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। हमें 3 निकालने हैं, तो 3 से एक ज्यादा यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई, सेम ऐसे यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा -4/4 और ये आ जाएगा 0/4। इसके बाद आगे लेके चलते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे -4/4 हो गया, 0/4 हो गया, नीचे का दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अब हमें कितने नंबर चाहिए? 3 रेशनल नंबर चाहिए, तो यानी कि इसके -4 से पहले आएगा -3/4, दूसरा आ जाएगा -2/4 और तीसरा आ जाएगा -1/4। तो 3 रेशनल नंबर हो जाएंगे जो इन दोनों नंबर के बीच में लाई करेंगे। सबसे पहला काम, -1 और 0 के बीच में रेशनल नंबर निकालने, तो जिन दोनों नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालने उन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना। तो पहले से यहाँ सेम था, यहाँ भी 1 है नीचे, यहाँ भी 1 है, तो वो लिख लिया हमने। फिर जितने रेशनल नंबर हमें निकालने हैं उससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे, जितने रेशनल नंबर निकालने उससे एक ज्यादा से, यानी कि यहाँ पे हमें 3 निकालने हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, 4 से नीचे, 4 से ऊपर, 4 से नीचे, तो ये हो जाएगा -4/4, ये हो जाएगा 0/4। उसके बाद में हम दोनों के बीच में 3 रेशनल नंबर जो मिलेंगे हम आप लिख सकते हैं। तो -4 से पहले -3, -2, -1 और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा -3/4, -2/4, -1/4। ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि 4 रेशनल नंबर फाइंड करो बिटवीन 1/5 एंड 1/3। इस बार दोनों ही नंबर रेशनल नंबर भी दिए हुए और इनके बीच में रेशनल नंबर ही फाइंड करने हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 1/5 1/3। सबसे पहला काम दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है। तो यहाँ नीचे दोनों का डिनोमिनेटर इस बार सेम नहीं है तो एलसीएम लेंगे इसका। तो 5 का और 3 का एलसीएम जो आता है 15 होता है, यानी कि एलसीएम कितना हो गया 15 हमारे पास एलसीएम हो गया। तो हमें दोनों के नीचे 15 लाना है। तो 15 के लिए यहाँ पे हम 5 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और यहाँ पे 3 में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यानी फाइनली ये हो जाएगा 3/15 और ये हो जाएगा 5/15। आप दोनों के नंबर्स की जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो गया है। तो हमें जितने नंबर निकालने कितने 4 निकालने, 4 से एक एक्स्ट्रा यानी कि 5 से हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 से हम नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 3/15 5/15। तो 4 से मल्टीप्लाई नहीं 5 से मल्टीप्लाई ऊपर और 5 से नीचे, सेम 5 से ऊपर और 5 से नीचे, ये हो जाएगा 15/75। नीचे आएगा 25/75 और 15 और 25 के बीच में से हमें 4 रेशनल नंबर निकालने हैं, 4 रेशनल नंबर में चाहिए। नीचे का डिनोमिनेटर सेम है, इसको हम ऐसे लिखेंगे। 15 के बाद क्या आएगा 16/75 17/75 18/75 19/75। इसके आगे बहुत आंसर मिलेंगे, लेकिन हमें केवल 4 चाहिए। तो 16/75 17/75 18/75 19/75। तो ये रेशनल नंबर 1/5 एंड 1/3 के बीच में रेशनल नंबर का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। रिमेनिंग क्वेश्चन अगले टॉपिक के क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।